नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया, अपना पसंदीदा चैनल। आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी के सामने गूंजे हर हर महादेव जय श्री राम के नारे। श्री रामचरितमानस में छिड़ी विवाद के बीच स्वामी ने ट्विटर पर बढ़ाई सियासी हलचल। वाराणसी प्रयागराज के बीच हाईटेक तकनीक और सुविधाओं से लैस चलेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। अखिलेश ने बिना नाम लिए अडानी पर साधा निशाना, भाजपा पर भी कसा तंज। यूपी के 4057 विद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने पर खर्च होंगे 5748 करोड़। बिहार की राजधानी पटना में सीतापुर के 13 बच्चे करेंगे खेल प्रतिभा का प्रदर्शन। भाजपा ने बैठक कर किया बजट की उपलब्धियों का बखान। जागा प्रशासन, नैमिष की 84 कोसीय परिक्रमा की तैयारियों ने पकड़ा जोर। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने औषध विकास और अवसर विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर समूचा कार्यक्रम स्थल हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को याद किया। समारोह में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार एम पटेल भी 2 दिन तक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार देर शाम सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अगले दिन रविवार सुबह कानून मंत्री संत रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन स्थित मंदिर जाएंगे। यहां संत शिरोमणि के चरणों में शीश नवाएंगे। यहां लंगर छकने के बाद सीएम बीएचयू हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस विरोधी वक्तव्यों को लेकर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से विवादों में घिरे हुए हैं। शनिवार को उन्होंने ट्विटर पर फिर से सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म से पैदा हुआ हूं, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। फलस्वरूप सन 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा खाली किए गए मुख्यमंत्री आवास को गौमूत्र से धोना व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीकर ब्रह्म मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो क्या है। श्री रामचरितमानस पर छिड़े संग्राम में मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। सारा फोकस शूद्र सब पे सिमटता जा रहा है। दरअसल उन्हें जिन्हें शूद्र कहा जा रहा है वो वोट के लिहाज से उनकी सियासी हैसियत निर्णायक मानी जाती है। यही कारण है कि ईश्वर को अपने साथ खड़ा करने की होड़ मची है। प्रकरण की शुरुआत श्री रामचरितमानस पर बिहार के एक मंत्री की टिप्पणी से हुई थी। मामले ने तूल उस समय पकड़ा जब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। उधर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने भी मोर्चा संभाला। कहा कि भाजपा सरकार में शूद्रों को सम्मान मिला है। इसका बड़ा उदाहरण उन्होंने खुद को बताया। छिड़ी बहस के बीच मामला तब और गर्मा गया जब उस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कूद पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा हम सबको शूद्र समझती है, वह एक बार मुख्यमंत्री से चौपाई पढ़कर सुनाने को जरूर कहेंगे। उधर सीएम योगी ने भी कहा कि प्रदेश में हुए विकास से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सपा इस तरह के मुद्दे उठा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब वाराणसी में वंदे मेट्रो ट्रेन भी दौड़ेगी। डेमू और मेमू की तरह आने वाले दिनों में छोटी दूरी के लिए वंदे मेट्रो का संचालन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर वाराणसी कैंट से पीडीयूएन नगर रेलवे स्टेशन, वाराणसी प्रतापगढ़ और वाराणसी प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बीच वंदे मेट्रो का संचालन किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएम रामाश्रय पांडे ने बताया कि बजट में इन दिनों ट्रेनों का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में यह ट्रेनें शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेन से छोटी या वंदे मेट्रो ट्रेन होगी, जिन्हें 50 से 120 किलोमीटर से कम दूरी वाले 2 शहरों के बीच में चलाया जाएगा, जिसका फायदा रोजाना 2 शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को होगा। शनिवार को हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा का हृदय स्थल है और इसका प्रतिनिधित्व देश व दुनिया के सामने करता है। यूपी को असीम संभावनाओं वाला प्रदेश माना गया है। सीएम ने कहा कि हर समाज की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। मंत्री हो या आमजन, सबके लिए एक ही एक्ट व व्यवस्था है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, डिजिटल लाइब्रेरी हो और अच्छा माहौल विद्यालय को दें, लेकिन ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों
व आदर्शों से भटकाव की नौबत न आए। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कोई कार्य न हो कि कैंपस में राष्ट्रीयता से विपरीत नई धारा को जन्म मिले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उद्योगपति गौतम अडानी का बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अडानी ग्रुप का बिना नाम लिए कहा कि एक कंपनी का दावा था कि वह 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका मालिक जो विश्व के अमीरों में नंबर 2 पर था, वह अब 20 की सूची से भी बाहर हो गया। जिन लोगों ने उनकी कंपनी में पैसा लगाया, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही अखिलेश ने उन्हें बड़ा सरकार पर संवैधानिक अधिकार छीनने का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास अवरुद्ध है, गंगा एक्सप्रेसवे पता नहीं कब तक बनेगा। इन्वेस्टर समिट पहले भी धोखा थी और अब भी धोखा है। अखिलेश ने कहा, हम समाजवादियों के लिए संविधान सबसे बड़ा धर्म है। संविधान से हमें जो अधिकार मिले हैं, आज उन्हें भी छीना जा रहा है। अखिलेश ने स्नातक और शिक्षक खंड के एमएलसी चुनाव पर कहा कि इस चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की है। जिला पंचायत चुनाव में भी कीमत लगाई गई और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पर्चे नहीं भरने दिए गए। एमएलसी चुनाव में डीएम, एसपी और पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ता रहा। योगी सरकार 2023-24 में बजट में 4057 विद्यालयों को अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधा युक्त बनाने के लिए 5,748 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए सरकार 4,000 विद्यालय मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की चरणबद्ध स्थापना का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार कर शासन की सहमति ले ली है। अगले 3 वर्षों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय पर 5,680 करोड़ और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों पर 1,868 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 12 तक के कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत पूर्व से कक्षा 1 से 8 तक संचालित 4,000 परिषदीय विद्यालयों का उच्चीकरण कर मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की जानी है। इसके प्रत्येक विद्यालय में 450 छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। इसी तरह 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों से इतर 57 जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना होगी। इनमें 2-2 हजार विद्यार्थी पढ़ेंगे। पूर्व में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद सड़क की मरम्मत न होने से परेशान कसमंडा ब्लॉक के नेवादा निवासी रंजीत सिंह ने पुनर्प्रार्थना पत्र देकर सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। रंजीत ने इससे पूर्व 15 अक्टूबर को तहसील सिधौली के समाधान दिवस में डीएम अनुज सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया था। रूड़ा छरासी संपर्क मार्ग की मरम्मत न होने की दशा में उन्होंने शनिवार को समाधान दिवस में डीएम के सामने पुनः प्रार्थना पत्र दिया। शासन की खाद्यान्न वितरण योजना के माह दिसंबर वितरण की तारीख फिर बढ़ गई है। अब यह राशन 5 फरवरी तक मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी। बताते चले कि यह वितरण 31 जनवरी तक होना था, किंतु तमाम कार्ड धारकों द्वारा राशन न उठा सकने की रिपोर्ट को देखते हुए यह मियाद 3 फरवरी कर दी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 5 फरवरी तक कर दिया गया है। जिला सेवा योजन कार्यालय सीतापुर द्वारा विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि ब्लॉक बिस्वा पर 10 फरवरी, ब्लॉक मिश्रिक पर 14 फरवरी, ब्लॉक सिधौली 15 फरवरी, ब्लॉक महौली 16 फरवरी, ब्लॉक महमूदाबाद 17 फरवरी, ब्लॉक रेवसा 20 फरवरी, ब्लॉक लहरपुर 24 फरवरी, ब्लॉक हरगांव 27 फरवरी, ब्लॉक खैराबाद 28 फरवरी को यह आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि उक्त मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, ब्लॉक हेड, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर, सुपरवाइजर आदि पदों हेतु प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर स्नातक व ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो का चयन वेतनमान 10,000 से 15,000 तक के पदों के लिए किया जाएगा। तहसील सिधौली में शनिवार को डीएम अनुज सिंह एवं एसपी घुले सुशील चंद्रभान की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उन्होंने सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को एक एक करके सुना। डीएम अनुज सिंह ने जोर देकर कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विभागाध्यक्ष कार्रवाई करते हुए शिकायतों को तय समय में निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे वह डिफाल्टर न होने पाए। डीएम ने सिधौली के ग्राम पंचायत छावन के लेखपाल प्रभास शुक्ला को कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई। एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनकर उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, तहसीलदार सिधौली विनोद कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आई इंडिया। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूं खबरनामे के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तहसील सिदौली में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 121 शिकायतों में से 9 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी प्रकार से जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील लहरपुर में प्राप्त 90 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 43 प्रार्थना पत्रों में से 5, तहसील महौली में प्राप्त 48 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील बिस्वा में से प्राप्त 75 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 71 प्रार्थना पत्रों में से 11 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार कमलेश मल्होत्रा की पत्नी चंचल मल्होत्रा का निधन लंबी बीमारी के चलते शनिवार की सुबह हो गया। उनके निधन की सूचना पाते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार लहरपुर हिंदू शमशान घाट में किया जाएगा। मुखाग्नि पुत्र अर्पण मल्होत्रा देंगे। दुख की इस घड़ी में सांसद राजेश वर्मा, सपा विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ताज फारूकी, मोहम्मद हसीन खान, एसडीएम अनुपम मिश्रा, सीओ सुजीत दुबे, कोतवाली प्रभारी आलोक त्रिपाठी, जेड.आर. रहमानी, रघुवंश अवस्थी, बीलू शुक्ला, अविनाश दीक्षित, निरंकार कुमार मल्होत्रा, नारायण मल्होत्रा, वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर दयाल रस्तोगी, हरीश रस्तोगी, गोलू भैया, मयंक टंडन, मनोज गुप्ता, महेंद्र अवस्थी, डॉक्टर सद्दन खान, सपा नेता हाजी जावेद अहमद, रफीक अंसारी, उमेश मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, निखिल मल्होत्रा, विशाल कपूर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बम्हेरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 12 फरवरी को आंख अस्पताल सीतापुर द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में आने वाले मरीजों को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षण किया जाएगा। जिन मरीजों की आंखों का ऑपरेशन होने लायक है उन्हें आंख अस्पताल सीतापुर के वाहन द्वारा घर से सीतापुर अस्पताल पहुंचाया जाएगा और मुफ्त ऑपरेशन व आंख से पड़ने वाला लेंस रोपित कर घर तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में चल रही हिंदू शेर सेना की हिंदू जोड़ो यात्रा चौथे दिन सीतापुर शहर पहुंची और मोहल्ला सिविल लाइन तथा बट्सगंज का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों से हिंदू राष्ट्र की मुहिम को समर्थन देने की अपील की। यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू और जिला अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी व अन्य हिंदू मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ के ऐशबाग स्थित रेलवे पाली क्लिनिक में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार के मार्गदर्शन में संगोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने की। संगोष्ठी में एसीएमओ डॉक्टर दीक्षा चौधरी व डॉक्टर संजय तिवारी ने उपस्थित लोगों को कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक ऐसी संगोष्ठी का आयोजन गोंडा के मंडलीय रेलवे चिकित्सालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता वहां एसीएमओ ने की। इस गोष्ठी में एससीपीएम हॉस्पिटल गोंडा के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेश सिंह ने मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और लीवर कैंसर सहित कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की उपलब्धियों को बताने के लिए सीतापुर के भाजपा जिला कार्यालय पर एक युवा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने की। मुख्य अतिथि तुषार साहनी ने बजट के मुख्य बिंदुओं को उपस्थित युवाओं के सामने रखा। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा उपाध्यक्ष संजय मिश्रा व महामंत्री रोहित सिंह उपलब्ध रहे। गोष्ठी का संचालन युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा ने किया। गोष्ठी में जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, अतुल गुप्ता, अनूप विश्वकर्मा, तरुण शुक्ला, राम सिंह, अमन, ज्ञानेंद्र, दीपक मिश्रा, लौकुश तिवारी, अखिलेश, सत्यम, ऋषभ त्रिवेदी, सुभाष यादव, संतोष सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, राजा आदि मौजूद रहे। रोसा ब्लॉक के अंतर्गत रंगईपुरवा निवासी सोहन ने डीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर आवास आवंटन में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि आवास आवंटन सूची में दर्ज उसके नाम को प्रधान व सचिव ने 20,000 रुपए की डिमांड न पूरी होने के चलते हटा दिया है, जबकि गांव के ही कई अपात्रों को आवास दिए गए हैं। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा की सकरन मंडल इकाई ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्य ने की। इसके मुख्य अतिथि
उदित बाजपेयी व पूर्व विधायक सुनील वर्मा को युवा मोर्चा अध्यक्ष आदित्य अवस्थी ने सम्मानित किया। बैठक में सरल ऐप के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ममता मिश्रा, नेकराम, निर्मल प्रधान, सुधाकर मिश्रा, रोहित प्रताप वर्मा, सचिन दीक्षित, मोनू बारी, राम प्रताप लोधी, योगेश मिश्रा, प्रखर जायसवाल, संजय पटेल, सियाराम पटेल, श्रवण निर्मल, महेंद्र सिंह, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम आलमनगर मोहल्ले में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का मकसद इस देश से नफरत को मिटाना है एवं आपसी भाईचारे में को हमेशा कायम रखना है, तभी देश की तरक्की संभव है। कार्यक्रम में आमोद मिश्रा, संजय दीक्षित, निर्मला चौधरी, नीता श्रीवास्तव, अरुणा मिश्रा, बिमल रावत, राजेंद्र निगम, रिजवान खान, उपदेश गुप्ता, नावेद, इमरान अली, सम्मी कपूर, अफजाल, रहमत, जफरुल उपस्थित रहे। नैमिषारण्य तीर्थ की पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा की तैयारियों को लेकर अब प्रशासन ने तेजी पकड़ ली है। शनिवार को पड़ाव स्थलों और मार्गों की साफ सफाई का अभियान चलाया गया और पेचिंग, यात्री विश्राम स्थल की सफाई, मंदिरों का रंगरोगन का कार्य किया जा रहा है। बताते चले कि 84 कोसी परिक्रमा को प्रारंभ होने में 16 दिन शेष बचे हैं, जो 21 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं, जिसको देखते हुए नैमिषारण्य से लेकर कोरोना पहले पड़ाव तक मार्गों के किनारे की साफ सफाई की गई और बर्मी मार्ग, मडरुआ, मछरेटा और कैलाश आश्रम की उखड़ चुकी सड़कों पर पेचिंग का कार्य किया गया और पड़ाव स्थलों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। भैरमपुर, रहीमाबाद, कुनेरा, कोरोना मार्गों की साफ सफाई और उखड़ी सड़कों पर पेचिंग भी की गई। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित कालीपीठ महंत भास्कर शास्त्री के सानिध्य में कालीपीठ प्रांगण पर संतों, ब्राह्मणों, बटुकों के भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण मुखी काली जी का सुगंधित पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया और विशेष पूजन के बाद आरती उतारी गई। उसके बाद भंडारा शुरू हुआ, जिसमें अनेक साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। महंत द्वारा सभी को दक्षिणा भेंट की गई। परसंडी के दुर्गा धाम राही में श्री 1008 ब्रह्मलीन फलाहारी बाबा की पूरी स्मृति में श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का प्रारंभ साकेत धाम अयोध्या के आचार्य पंडित अर्जुन तिवारी साकेत धाम अयोध्या ने मुख्य यजमान अरुण शुक्ला व उनकी पत्नी किरण शुक्ला से हवन पूजन कराकर किया। लखनऊ के पंडित भूसुंड जी महाराज, सूर्यकुंड हरगांव के दीपक शुक्ला, कानपुर बिठूर के आशीष पांडे ने प्रवचन किया। भरण आनंद जी महाराज ने भक्तों को ज्ञान, भक्ति, वैराग के विषय में बताया। नैमिषारण्य का धाम के राम जी मिश्र ने नैमिष धाम के महत्व को बताया। कार्यक्रम का संचालन नागा स्वामी महंत भयंकर आचार्य जी ने किया। विशाल भंडारे का आयोजन सतेनपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश शुक्ला प्रधान, राही मनोज कुमार त्रिवेदी, गंगा प्रसाद, रामचंद्र त्रिवेदी, ब्रजमोहन लाल अवस्थी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, गौतम वाजपेयी, राज किशोर त्रिवेदी, संजीव शुक्ला सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा के सुरैचा में भारतीय किसान संघ की ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों को प्रांत उपाध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला ने संगठन की नीतियों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। जिला मंत्री भारतीय किसान संघ सीतापुर ब्रजेश कुमार ने प्राकृतिक खेती, गौ आधारित तथा मोटे अनाजों के उत्पादन पर बल दिया। इस मौके पर सरस्वती सिंह, पूनम प्रेम शंकर दीक्षित, राम प्रकाश अवस्थी, अशोक मिश्र, गोकरण नाथ मिश्र, प्रताप यादव, वेद प्रकाश पांडे आदि मौजूद रहे। बिहार की राजधानी पटना में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने जा रही इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल जूनियर मीट की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सीतापुर प्रदर्शन करेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह और जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने बताया कि मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर 2 वर्गों में इन 13 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। अंडर 14 वर्ग में वंशिका पाल, कोमल राजपूत, विशाल कश्यप, अभिषेक पांडे, लक्ष्मी देवी तथा अंडर 16 वर्ग में फरहान रजा, नीरज राज, रोशनी, कामनी राजपूत, आरती वर्मा, सुभाष पाल, प्रिया मिश्रा, अलका राज को इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। टीम के साथ कोच के रूप में मयंक आनंद और टीम मैनेजर के रूप में शुभम कुमार भी पटना जा रहे हैं। चलते चलते हमारी है आपसे अपील, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।